मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह समेत 20 अफराद के मुल्क से बाहर जाने पर बदस्तूर पाबंदी आयद। विफाकी काबीना ने 20 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से फौरी निकालने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम निकालने का मामला सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी होने के बाद देखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहते हैं नजरसानी अपील पर भी गौर करेंगे। पीपल्स पार्टी के कई अरकान मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार हैं। इख्तिलाफ को मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा बाज़ौक़ होने की निशानी होनी चाहिए। कम अज़ कम नैब को मंशा बम तो नहीं कहना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम ज़रूर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ बदनवानी के ख़ात्मे के लिए आया है और हमारा कोई मकसद नहीं। नैब चेयरमैन कहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नैब में आ सकता है तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं। अपोजिशन लीडर की तरह वज़ीर आज़म को भी ऐसा कोई इस्तेहकाक नहीं कि वो नैब का सामना ना करे। ये बात वज़ीर आज़म के लिए बाइस तकरीम है कि वो भी कानून से बालातर नहीं। सियासतदान चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में बराबर हैं। नैब किसी के दबाव के आगे सरनगू नहीं होगा। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि NRO कोई भी किसी को दे, नैब उसका हिस्सा नहीं होगा। नैब चेयरमैन ने हिज़्ब इख्तिलाफ को बाज़ौक़ होने का मशवरा भी दे डाला। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब ऑफिस लाहौर का दौरा, निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन में 59 करोड़ रुपए तकसीम किए। NRO की बातें करने वाले बताएं, मैंने तो कोई NRO नहीं मांगा। नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा, हमने दिन रात मेहनत करके बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया था। एक सवाल पर कहने लगे, अभी तक TV नहीं दिया गया, रोजाना एक अखबार मिलता है वही पढ़ता रहता हूँ। कुलसूम नवाज से टेलीफोन पर बात ना होने का सदमा आज भी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आला सतही राबता। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात। मखदूम अहमद महमूद चंद रोज में शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। कहा, हुकूमत को जनूबी पंजाब सूबे का मैंडेट मिला, अब हमें सूबा बना कर दें। जेल में नवाज शरीफ से बेटी मरियम नवाज, वालिदा शमीम अख्तर, जुनेद सफदर और हमजा शहबाज की मुलाकात। वालिदा ने नवाज शरीफ के माथे पर बोसा दिया, आप दीदा हो गईं, जल्द बाहर आऊंगा। नवाज शरीफ का वालिदा को दिलासा। मरियम नवाज खाना भी साथ लाईं, सबने मिलकर खाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अद्वियात पहुंचाई गईं। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ इंतकामी एहतसाब का सामना कर रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा, नवाज शरीफ को सर ना झुकाने की सजा दी गई, हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। लोग चाहते हैं कि वो गैर मौजूद रहें, लेकिन नवाज शरीफ को आप जमीन की 7वीं तह में भी बंद कर दें तो पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत जो है लोगों के दिलों में है, करोड़ों लोगों के दिलों में, वो नहीं निकाल सकते। वो रहनुमाई यहाँ से भी बैठ के करेंगे, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम देखते ही उनकी तरफ हैं।
नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर 21 जनवरी को सुनवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी बेंच में शामिल। दूसरी तरफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नैब अपीलों पर फिर एतराज लग गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नवाज शरीफ के खिलाफ नैब अपीलों को नामुकम्मल करार दिया। एतराज दूर करने के बाद डायरी नंबर लगा दिया गया। निजी स्कूल वालिदैन के इस्तेहसाल में मसरूफ। फीसों में कमी का फैसला तमाम निजी स्कूलों के लिए है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूलों की फीसों बारे केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एक स्कूल की जानिब से अदालती फैसले को गैर मुंसिफाना करार देने पर स्कूल इंतजामिया तलब। IG इस्लामाबाद को स्कूल इंतजामिया को फौरी पेश करने का हुक्म। राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरखास्त मुस्तरद। साबिक SSP मलिर राव अनवार की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, राव अनवार इतने दिन मफरूर रहा, कैसे जाने दें। राव अनवार ने एक बंदा मार दिया, अब बाहर जाने का कह रहा है। वकील ने कहा, राव अनवार की फैमिली मुल्क से बाहर है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, राव अनवार की फैमिली को भी पाकिस्तान बुला लें। असगर खान के अहले खाना ने असगर खान अमल दरामद केस बंद करने की मुखालिफत कर दी। घर वालों ने नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में असगर खान केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर बंद न करने की इस्तदा। कहा, रकूम की तकसीम में मुलव्विस अफराद को बेनकाब होना चाहिए। निशानदही के बगैर ये शख्सियात जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा रहेंगी। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने आसिफ जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरखास्त वापस ले ली। खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। इब्तदाई समाअत के मौके पर कहा, मुझे कुछ और सबूत मिले हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन में केस से दस्तबरदार होने का भी ऐलान। खुर्रम शेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पिम्स के डॉक्टर्स का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। अद्वियात में रद्दोबदल। शहबाज शरीफ को फिजियोथेरेपी जारी रखने और मुकम्मल आराम का मशवरा। शहबाज शरीफ रीढ़ की हड्डी और मोहरों में तकलीफ के पुराने मर्ज में मुब्तला हैं। आमदन से जायद असासे रखने का इल्जाम। साबिक वफाकी वजीर आसिमा आलमगीर और उनके शौहर अरबाब आलमगीर पर फर्द जुर्म आयद। पेशावर की एहतसाब अदालत ने 4 गवाहान को 24 जनवरी को तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बगैर वारंट गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से 10 रोज पहले वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए, नैब के साथ ताउन करें, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। PTI रहनुमा आजम सवाती का वजारत से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर इस्तीफा मंजूर किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आजम सवाती का इस्तीफा 6 दिसंबर 2018 से मंजूर किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गैस के मामले पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा, उम्मीद है ECC इजलास में सिंध की तीनों जमातों के नुमाइंदे हमारे मुतालिबे की हिमायत करेंगे। वक्फे सवालात के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। उधर बिलावल भुट्टो का सूबाई वज़रा की कारकर्दगी जांचने का फैसला। तमाम वजीरों, मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी को कल वज़ीर आला हाउस सिंध तलब कर लिया। वज़रा 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे।
ताजिर रहनुमा को शफकत का मुजाहरा महंगा पड़ गया। आरिफ वाला में खुली कचहरी के दौरान 85 साला बुजुर्ग ने डीपीओ मारिया महमूद के सर पर हाथ रखा तो आग बगोला हो गई। बुरी तरह डांट दिया, कहा सर पर हाथ रखने की जरूरत क्यों की। जुबानी डांट डपट के बाद डीपीओ आरिफ वाला ने मुकदमा दर्ज करवा के अंजुमन ताजिरान के 85 साला सदर को हवालात में बंद करा दिया। ताजिरों का सख्त एहतजाज, हड़ताल की कॉल पर रिहाई मिली। सादिकाबाद में धमाके से फटने वाली गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन कहते हैं हवेली बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई बहाल कर दी। सनदी यूनिट्स को गैस बहाल का काम जारी है। सीएनजी सेक्टर को पहले से तयशुदा प्लान के तहत कल से खोल दिया जाएगा। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। पीर साहब पगारा 83 बरस की उम्र में लंदन में इंतकाल कर गए थे। शिमाली इलाकों में आज से फिर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, सरगोदा, गोशवाला, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादल बरसने का भी इम्कान। सुआत, चित्राल, मरी और कश्मीर में बर्फबारी से सर्दी की मुल्क में नई लहर आने का इम्कान। दूसरी तरफ सयाहों की बड़ी तादाद बर्फ से ढकी वादियों के हुस्न का नजारा करने पहुंच गई। आलमी फुटबॉलर रिकार्डो काका और लुइस फिगो पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों खिलाड़ियों का कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। सिंध की रवायती टोपी और अजरक पेश की गई। दोनों खिलाड़ियों की वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के तहत मुकामी होटल में ब्रीफिंग। लुइस फिगो ने कहा कोशिश करेंगे पाकिस्तान से अच्छा टैलेंट सामने ला सके। फुटबॉलर काका ने अप्रैल में दोबारा पाकिस्तान आने का ऐलान किया। खिलाड़ी आज लाहौर आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। आगाज अहम खबर से करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर ऑफिस का दौरा। डीजी नैब लाहौर की मेगा मुकदमा करप्शन के हवाले से ब्रीफिंग। और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने आज लाहौर नैब का दौरा किया। डीजी नैब लाहौर को मेगा करप्शन केसेस पर ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि उन्होंने कहा कि हेडलाइन थी नैब ने वजीर आजम की तौहीन की। बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने तौहीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। इससे वजीर आजम की तौहीन नहीं तौकीर है और ये बात वाज़ेह हुई कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है। चेयरमैन नैब ने कहा हिज़्ब इक़्तिदार से नैब पर कोई दबाव नहीं, अगर कभी दबाव आया भी तो नैब इसके दबाव में नहीं आएगा। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ से हों, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार से हों, काबिल एहतराम भी हैं, बराबरी का दर्जा भी रखते हैं। अभी हिज़्ब इख्तिलाफ को मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा बाज़ौक़ होने की निशानी होनी चाहिए। कम अज़ कम नैब को मंशा बम तो नहीं कहना चाहिए। न कभी नैब मंशा बम था, न कभी नैब मंशा बम होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम ज़रूर है जो सिर्फ़ और सिर्फ बदनवानी के ख़ात्मे के लिए आया है। अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। इसलिए ये तौहीन नहीं है, ये तो उनकी इज्जत में कई गुना से इजाफा हुआ है। हमने किसी से किस लिए इंतकाम लेना है? इसमें कोई नैब की ज़ाती जायदाद का मसला तो नहीं है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान का मसला आएगा फिर बात तो होगी ना। उनके आपसे कहा था कि नैब की पहली और आखिरी एफिलिएशन किसी ग्रुप के साथ नहीं है, किसी ग्रोह के साथ नहीं है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। NRO किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात मकदम हैं और हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। रिमांड अदालतें देती हैं और रिमांड अदालतें इसलिए नहीं देती कि जी नैब ये रिमांड
नैब रिमांड के लिए गुजारिश कर रहा है। पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है, शातें देखी जाती हैं, क्या तफ्तीश किया जाना मकसूद है वो देखा जाता है, इसका लॉजिकल एंड क्या होगा वो देखा जाता है, इस वक्त कितनी शातें हैं ये देखा जाता है और उसके बाद फिर रिमांड दिया जाता है। विफाकी काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से 20 अफराद के नाम फौरी निकालने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। अहम खबर के बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम निकालने का मामला सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी होने के बाद देखा जाएगा। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत से तहरीरी फैसला आने के बाद नाम निकालने के हवाले से गौर किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि JIT की सिफारिश पर 172 अफराद के नाम ECL में डाले गए। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि तहरीरी फैसला आते ही इस पर अमल किया जाएगा। दो 2015 में ये स्कैंडल शुरू हुआ था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उनकी बहन है आसिफ जरदारी साहब की फरियाल ताजपुर, वो मरकज़ी किरदार है उस स्कैंडल का जिसके ज़रिए अरबहा रुपया सिंध के लोगों का जो सिंध में ख़र्च होना चाहिए था वो दुबई और लंदन में पहुंचा और एक बहुत बड़ा डाका सिंध के अवाम के हकूक़ के ऊपर डाला गया। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फ़ैसला किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो ख़ुद को गैस का आइंस्टाइन ही समझते हैं, वो जब उन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली थी तो गैस के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं था। जब उन्होंने ये मिनिस्ट्री छोड़ी तो 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के वो गए। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो गैस जो बिजली का बिल था तकरीबन 88 से 95,000 यूनिट्स बिजली प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस्तेमाल होती थी। अब ये 44,000 यूनिट इस्तेमाल हुई है। लेकिन वज़ीर आज़म ने इस बात के ऊपर हैरत का इजहार किया है कि जब वो खुद वहाँ रह ही नहीं रहे और वज़ीर आज़म का कोई सेटअप ही वहाँ नहीं है तो भी इतना ज़्यादा बिल जो है वो क्यों आया। लिहाजा उन्होंने अपने ही जो स्टाफ है उसके ऑडिट का भी हुक्म दिया है। कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ से उनके खानदान और रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पार्टी जरा के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की सेहत नासाज थी। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से खानदान और रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत नासाज थी, मुस्कुराकर कुछ छुपाते रहे और कमजोर भी नजर आ रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि अहलिया की बहुत याद आती है, जब जेल में था तो बहुत कोशिश की उनसे बात हो जाए। उठाया गया। जुमेरात कोट लखपत जेल में कैद साबिक वजीर आजम से मुलाकातों का दिन। जेल पहुंचने पर नवाज शरीफ की वालिदा बेटे से मिलकर आबदीदा हो गईं। नवाज शरीफ ने वालिदा को तसल्ली दी कि वो जल्द रिहा हो जाएंगे। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज, वालिदा शमीम अख्तर, हमजा शहबाज, जुनेद सफदर और खानदान के दीगर लोगों ने मुलाकात की और हाल अहवाल पूछा। नवाज शरीफ ने अहले खाना के साथ कंपाउंड के बाहर दोपहर का खाना खाया और नवाज शरीफ की रिहाई की हिकमत अमली पर मुशावरत की। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, आसिफ किरमानी, मुशाहिदुल्लाह खान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और मुसद्दिक मलिक समेत दीगर ने मुलाकात की। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि साबिक वजीर आजम को सर न झुकाने की सजा दी जा रही है। इमरान खान के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है और इसलिए उस नाअहलियत को छुपाने के लिए उसे एक ही काम पे लगाया गया है या वो लगा हुआ है कि जी मैंने अपोजिशन को नहीं छोड़ना। हम एक करप्ट कहते हैं ताकि इनकी अपनी करप्शन सामने ना आए। असल में ये चोर मचाए शोर के मुतरादिफ शोर मचाकर कुछ हमें टारगेट बना रहे हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लीगी कारकुनान भी कोट लखपत जेल पहुंचे, लेकिन उन्हें अपने कायद से मिलने की इजाजत न दी गई, जिस पर कारकुनों ने जेल के बाहर नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। असद सुहेब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
लाहौर की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात हुई। तर्जुमान का कहना है कि साबिक गवर्नर ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। ज़राए के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद अगले चंद रोज़ में शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, हुकूमत का एक काम होता है कि वो विजन दे अपना, इकनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। पंजाब ज़रूरी मुल्क है, कोई अभी तक इनका सामने विजन नहीं आया। लीडरशिप को मुसीबतें आती रहती हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं और इससे घबराना नहीं चाहिए। इनका वादा था सूबे का, इलेक्शन से पहले इन्होंने इलेक्शन सूबे के नाम पे लड़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना वादा निभाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। मज़ीद जानेंगे साकिब बशीर से। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तल करके रिहाई की दरखास्तें समाअत के लिए लग गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने अल अजीज़िया रेफरेंस फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 21 जनवरी को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त भी 21 जनवरी को इसी बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पिम्स के डॉक्टरों ने कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का सब जेल में तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने उन्हें फिजियोथेरेपी जारी रखने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को रीढ़ की हड्डी और मोहरों में तकलीफ पुरानी है। अपोजिशन लीडर की कमर दर्द में कमी वाक़ न होने पर पिम्स डॉक्टर्स ने दोबारा उनका तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को फिजियोथेरेपी जारी रखने की हिदायत समेत उनकी अद्वियात में भी तब्दीली की। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने नैब को वारंट गिरफ्तारी के बगैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील ने अदालत को बताया कि नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा है और किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकता है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि नैब आपको बुलाता है तो आप जाया करें, क्यों घबराते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील ने कहा कि नैब बुलाता किसी केस में है और गिरफ्तार किसी और में करता है। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि आप नैब के साथ ताउन करें, गिरफ्तार नहीं करेगा। अदालत ने हुक्म जारी किया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करना हो तो 10 दिन पहले वारंट जारी करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि फीस में 20% कमी का हुक्म तमाम निजी स्कूलों के लिए है जो 5,000 रुपए से जायद फीस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो स्कूल अमल नहीं कर रहे वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं। मजीद जानते हैं मियां अकील अफजल से। सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 रुपए तक फीस वसूल करने वाले तालीमी इदारों को कमी से मुस्तस्ना करार दे दिया। स्कूल फीसों में इजाफे से मुतालिक केस की समाअत में सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि एक बड़े स्कूल ने बच्चों की स्कॉलरशिप और स्टेशनरी खत्म करते हुए 400 मुलाजिम फारिग कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह स्कूल सिस्टम अदालती फैसले के खिलाफ रद्द अमल दे रहा है। एक और स्कूल ने भी अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करना है तो फिर धरना दें। स्कूल इंतजामिया के जाती अकाउंट्स का भी ऑडिट कराएंगे। सरबराह अदालती कमीशन ने कहा कि एक स्कूल ने सालाना 18% इजाफे का मरासला जारी किया है। एक स्कूल ने तो अदालती फैसले को गैर मुंसिफाना करार दिया, जिस पर अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को उस स्कूल इंतजामिया को फौरी पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फीस में कमी का फैसला तमाम निजी स्कूल्स के लिए है। मुमकिन है सोशल मीडिया पर कई गलत मरासले चल रहे हों। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों की फीस वापस करने से 80% स्कूल बंद हो जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं, चंद रुपए वापस करना पड़ रहे हैं तो अजाब बना लिया। तालीमी इदारे तालीम देने के लिए हैं, नोट बनाने के लिए नहीं। बाज निजी स्कूल अदालती फैसले के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरबराह अदालती कमीशन तमाम मरासले रिकॉर्ड पर लाएं।
एफबीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 22 में से 7 निजी स्कूल 1 अरब 22 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक स्कूल की डायरेक्टर 85 लाख तनख्वाह लेती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैलेंस शीट को सिफर दिखाने के लिए बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर वकास अहमद के हमरा अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवर का नाम ईसीएल से निकालने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि राव अनवर ने जवान बच्चा मार दिया, अब लूट मार का पैसा जमा कराने बाहर जाना चाहता है। मजीद जानेंगे हसीब हनीफ से। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक एसएसपी मली राव अनवर का नाम ईसीएल से निकालने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, राव अनवर बरी कैसे हो गए? राव अनवर के वकील ने कहा कि राव अनवर बरी नहीं हुए, जमानत पर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, राव अनवर का पासपोर्ट जब्त कर लें। राव अनवर का नाम ईसीएल से नहीं निकाल रहे। जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता, राव अनवर पाकिस्तान में ही रहेंगे। राव अनवर को कैसे पकड़वाया वो हमें पता है। राव अनवर मफरूर था, अब कैसे जाने दें? चीफ जस्टिस ने कहा, राव अनवर लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क जमा कराना चाहता है। राव अनवर ने जवान बच्चा मार दिया। राव अनवर को दौरान हिरासत तमाम सहूलियात दी गईं। क्या ये रियासत के लिए खसूसी फर्द था जो इसे सहूलियात दी गईं? राव अनवर के वकील ने कहा कि उनका खानदान बैरून मुल्क है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि राव अनवर की फैमिली को भी पाकिस्तान बुला लें। साथी रिपोर्टर मियां अकील अफजल के हमरा हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान मरहूम के लवाहिकीन ने अमल दरामद केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की इस्तदा कर दी है। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान मरहूम के लवाहिकीन ने सलमान अकरम राजा एडवोकेट की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका जवाब जमा करा दिया, जिसमें उन्होंने अमल दरामद केस बंद करने से मुतल्लिक FIA की सिफारिश की मुखालफत की है। दरखास्त में असगर खान मरहूम के लवाहिकीन ने केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की इस्तदा की। दरखास्त में कहा गया कि रकूम की तकसीम में मुलव्वस सियासतदानों और फौजी अफसरों को बेनकाब होना चाहिए। निशानदही के बगैर ये शख्सियात जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा रहेंगी। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।